ये फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं आता तो ये गलगलिया बॉर्डर में जब बिहार का बाजार जल रहा था तब आग बुझाने के लिए कौन सबसे पहले आया? न कोई नेता आया, न कोई भाषण काम आए, बल्कि सीमा पार से नेपाल की फायर ब्रिगेड की टीम आई। बिहार के गलगलिया बाजार में भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकानों और करोड़ों की संपत्ति को अपनी चपेट में लेने लगी। लोग भाग रहे थे, सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग किसी की नहीं सुन रही थी। फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सीमा के उस पार नेपाल के भद्रपुर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड भारत की मदद के लिए पहुंच गई। बिना धर्म पूछे, बिना जाति पूछे, बिना वोट बैंक देके, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। अब जरा ठहर करके सोचिए, हम सालों तक धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद और नफरत की राजनीति पर बहस करते हैं और करते रहते हैं। चुनाव आते हैं तो सड़क, अस्पताल, स्कूल, फायर स्टेशन और रोजगार पीछे छूट जाता है। फिर जब मुसीबत आती है, घर में आग लगती है, सड़क टूटती है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, तब अचानक विकास याद आने लगता है। सच कड़वा है, जो समाज वोट देते समय विकास से ज्यादा जाति और धर्म को महत्व देता है, उसे बाद में विकास की कमी पर हैरान नहीं होना चाहिए। आग जब लगती है तो वो ना हिंदू का घर देखती है, ना मुस्लिम का, ना अगड़े का, ना पिछड़े का। उस वक्त सिर्फ एक चीज काम आती है, मजबूत व्यवस्था और समय पर मदद। गलगलिया की यह घटना एक सबक दिया है। नेपाल ने दिखा दिया है कि इंसानियत का कोई सीमा नहीं होता है। लेकिन साथ ही इस घटना ने हमसे एक सवाल भी पूछा है, क्या हम चुनाव के समय वही मुद्दे चुनते हैं जो संकट के समय हमारी जान और संपत्ति बचा सके? क्योंकि जब घर जल रहा होता है तब भाषण नहीं, फायर ब्रिगेड चाहिए होती है। और जब सब कुछ राख हो जाता है तब लोगों की आंखें भी खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय पर सावधान होना ही जरूरी होता है।